वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 5 के एमसीक्यूज। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटाफट से आपको जितने एमसीक्यूज आते हो फटाफट से आप मुझे कमेंट करिएगा, वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि कितने एमसीक्यू आपको ऑलरेडी आते थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द सॉर्टिंग। अब इसमें से सबसे बेस्ट सॉर्टिंग को कौन डिफाइन करता है? हमारा जो चैप्टर है सॉर्टिंग उसको। रिमूविंग द डेटा, तो सॉर्टिंग में हम डेटा को रिमूव नहीं करते, सो नो। अरेंजिंग द डेटा इन ऑर्डर, कि डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, बिल्कुल सही, ये हो सकता है। ठीक है, ये होता है मतलब। डिलीटिंग डुप्लीकेट्स डिलीट करना, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। कंप्रेसिंग डेटा, डेटा को कंप्रेस कर देना, नो। सो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अरेंजिंग डेटा इन ऑर्डर, डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन। सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट होती है, वो किस लिए इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि वो हेल्प करती है फास्ट सर्चिंग, कि जैसे कोई चीज जल्दी फास्ट सर्च हो जाए, बिल्कुल सही। बेटर डिस्प्ले, अच्छे से डिस्प्ले हो, बिल्कुल सही। ईजियर प्रोसेसिंग, कि डेटा हमारा इजीली प्रोसेस हो, बिल्कुल सही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉर्टिंग ऑर्डर। कौन सा सॉर्टिंग ऑर्डर नहीं है? कि हम डेटा को किस ऑर्डर में सॉर्ट नहीं करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल करते हैं, ग्रुपिंग में नहीं करते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रुपिंग। नेक्स्ट इज इन बबल सॉर्ट ड्यूरिंग ईच पास। बबल सॉर्ट में हर एक पास से क्या होता है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट मूव्स टू द एंड, स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड में जाता है। लार्जेस्ट एलिमेंट मूव्स टू द एंड, नो कंपैरिजन इज मेड, एलिमेंट्स आर इंसर्टेड। तो हमें पता है एक पास जैसे ही कंप्लीट होता है तो जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लास्ट में चला जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लार्जेस्ट एलिमेंट मूव्स टू द एंड। नेक्स्ट इज बबल सॉर्ट कंपेयर्स। बबल सॉर्ट क्या कंपेयर करता है? फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, बिल्कुल भी नहीं। ईच एलिमेंट विद ऑल अदर, एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से, ये भी नहीं। एडजेसेंट एलिमेंट्स, ये बिल्कुल सही है कि एडजेसेंट मतलब जो आसपास वाले एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को कंपेयर करता है। ठीक है, सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ 6, how many passes are needed to sort a list of n elements in worst case using bubble sort? अगर आप bubble sort एल्गोरिथम यूज कर रहे हो जिसमें n एलिमेंट्स है तो कितने पासेस हमें लगेंगे वर्स्ट केस में? वर्स्ट केस मतलब सबसे खराब केस में। तो हमें पता है n एलिमेंट्स हैं, तो वर्स्ट केस में हमें लगते हैं n-1, मतलब जितने एलिमेंट्स हैं उससे बस एक कम, तो इसीलिए b n-1। नेक्स्ट इज इन विच केस डज बबल सॉर्ट टेक द लीस्ट टाइम। किस केस में बबल सॉर्ट को सबसे कम टाइम लगेगा? फर्स्ट, रिवर्स ऑर्डर में, अगर उल्टे ऑर्डर में हो, नहीं, इसमें तो हर एक एलिमेंट को बार बार वापस स्वैप करना पड़ेगा, तो ये तो वर्स्ट केस हो जाएगा। ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट, बिल्कुल सही, क्योंकि कोई लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो उसमें कोई स्वैप वैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जल्दी से बबल सॉर्ट हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट, रैंडम ऑर्डर, कोई भी रैंडम ऑर्डर में नहीं, डुप्लीकेट लिस्ट में नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट। नेक्स्ट इज बबल सॉर्ट हैज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ। बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? तो बबल सॉर्ट में हमारी नेस्टेड लूप्स लगती हैं, ठीक है, और एक एलिमेंट को सभी एलिमेंट से मतलब बार बार पेयर करके एडजेसेंट एलिमेंट्स को बार बार हर एक पास में सारे एडजेसेंट एलिमेंट्स को हमको कंपेयर करना पड़ता है, तो इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है n²। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स बाय रिपीटेडली। सिलेक्शन सॉर्ट किस बेसिस पे वर्क करती है? स्वैपिंग फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट और लास्ट को स्वैप करने में, फाइंडिंग मिनिमम एंड प्लेसिंग एट करेक्ट पोजीशन, या फिर सबसे स्मॉलेस्ट फाइंड करना उसको करेक्ट पोजीशन पे लगाना। तो बिल्कुल सही, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि इसी बेसिस पे करती है। नेक्स्ट इंसर्टिंग एलिमेंट, हाँ इंसर्ट तो करती है बट ये प्रॉपर आंसर नहीं है। डिवाइडिंग लिस्ट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बी। नेक्स्ट इज विच सॉर्टिंग टेक्निक मेक्स द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ स्वैप्स। किसमें कम स्वैप हमारे कितने कम स्वैप्स हमारे किस सॉर्टिंग टेक्निक में लगते हैं? बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट या क्विक सॉर्ट? ठीक है, तो इसमें सिलेक्शन सॉर्ट में हमारे सबसे कम लगते हैं स्वैप। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट की जो ये हमारा वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की? तो उसकी होगी n² मतलब सबसे ज्यादा, वर्स्ट केस में जो ज्यादा होगी वही। नेक्स्ट इज सिलेक्शन सॉर्ट इज बेस्ट सूटेड फॉर। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट सबसे ज्यादा किसके लिए सुटेबल है? स्मॉल लिस्ट, सॉर्टेड लिस्ट, ह्यूज डेटा सेट या स्ट्रिंग ओनली? तो ये स्मॉल लिस्ट, जो हमारी छोटी छोटी लिस्ट होती है जिसमें एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट लगाया और प्लेस कर दिया करेक्ट पोजीशन पे, उसके लिए।
नेक्स्ट इज इंसर्शन सॉर्ट बिल्ड्स द फाइनल सॉर्टेड लिस्ट बाय। इंसर्शन सॉर्ट क्या बिल्ड करती है? फाइनल सॉर्टेड लिस्ट, फाइनल जो सॉर्टेड लिस्ट है। कैसे? डिवाइडिंग टू इनटू हाफ्स। डिवाइड, इंसर्शन सॉर्ट क्या करती है? डिवाइड कर देती है लिस्ट को। पिकिंग मैक्स एंड प्लेसिंग एट एंड, मैक्सिमम नंबर को पिक करना और लास्ट में पहुंचाना। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग एलिमेंट एट करेक्ट पोजीशन, एलिमेंट को उनकी करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना, या फिर रिवर्सिंग द लिस्ट, या फिर लिस्ट को रिवर्स कर देना। तो इसका हमें पता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, इंसर्टिंग एलिमेंट्स एट करेक्ट पोजीशन, क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है? एलिमेंट्स को पिक करना और उसकी करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना, यही होता है। ठीक है, जैसे हम कार्ड्स को क्या करते हैं? चूज करते हैं और करेक्ट पोजीशन पे एक ऑर्डर में हम प्लेस कर देते हैं, वैसे। नेक्स्ट इज इंसर्शन सॉर्ट इज एफिशिएंट व्हेन। इंसर्शन सॉर्ट कब एफिशिएंट है? व्हेन लिस्ट इज रिवर्स्ड, लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, लिस्ट इज रैंडम और लिस्ट इज लॉन्ग। ठीक है, सो लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। जब क्या सबसे ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है कोई एल्गोरिथम तभी ये बहुत अच्छा एफिशिएंटली वर्क कर पाएगी ना जब लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड हो, पहले से ही पूरा काम हो रखा है, तो उसमें काम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसीलिए। नेक्स्ट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट इन बेस्ट केस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन सॉर्ट की बेस्ट केस में क्या है? ठीक है, तो इसकी हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर ए, ओ एन। ये तो वर्स्ट केस में होती है एन स्क्वायर, ओ एन मतलब लीनियर एक। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इंसर्शन सॉर्ट कैन बी कंपेयर टू द वे वी। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट को हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं? लाइक वॉशेस डिशेस, जैसे कि हम बर्तन को धोते हैं उस तरीके से नहीं, कोई मायने नहीं रखती आप। ठीक है, नेक्स्ट स्टैक बुक्स, बुक एक के ऊपर एक बुक को लगा देना स्टैक, वो स्टैक में काम आता है डेटा स्ट्रक्चर में, ये पर इस एल्गोरिथम में नहीं आता। नेक्स्ट अरेंजिंग प्लेइंग कार्ड्स, बिल्कुल सही कि हम जैसे प्लेइंग कार्ड्स पत्ते खेलते हैं तो उसमें क्या करते हैं? एक हमने चूज किया था, हमारे पास 6 आया तो 6 को हम क्या करेंगे? आगे लगा देंगे। फिर 7 है तो 7 को उसके बाद। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स की तरह होता है, जो मैंने जब समझाया था तब मैंने ये बताया भी था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या मेजर करती है? हाउ फास्ट ए प्रोग्राम प्रिंट्स, कि कितनी जल्दी कोई प्रोग्राम प्रिंट करता है। हाउ मच टाइम एन एल्गोरिथम टेक, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? कि कोई एल्गोरिथम कितना टाइम ले रही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। हाउ मेनी पेजेस ए कोड हैज, कि कितने पेजेस है कोड में, बिल्कुल भी नहीं। मेमोरी यूज बाय प्रोग्राम, कि प्रोग्राम कितनी मेमोरी यूज कर रहा है, नहीं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज एन एल्गोरिथम विद नो लूप्स हैज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कोई एल्गोरिथम जिसमें कोई लूप्स नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा? जितनी नंबर ऑफ हमारे स्टेप्स होंगे, ठीक है, जो प्रोग्राम में जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो एज इट इज 1 बाय 1 क्या करके क्या हो जाएंगी? एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो मतलब क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, कोई लूप्स नहीं है, तो हमें पता है इतनी पर्टिकुलर यही एलिमेंट चल रहे हैं, ठीक है, यही वाली जो लाइन्स है कोड की प्रोग्राम की एग्जीक्यूट होनी है, तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट के लिए होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1, सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज ए नेस्टेड लूप गिव्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ। अगर नेस्टेड लूप होती है तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती है? तो नेस्टेड लूप जब भी होती है तो हमें एक एलिमेंट के लिए सारे एलिमेंट से बार बार कंपैरिजन करना पड़ता है, तो इसकी हो जाती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n²). ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम हैज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n²). अब इसमें से किस में से जो है एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n²) है? बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, तो इन सभी की है किसी ना किसी केस में। वर्स्ट केस में इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या है? O(n² ही है, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बने रहें। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्लासेस फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, etc. And if you need e-notes or e-books, then the link is given in the description box. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।